बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ड्राई फ्रूट मिक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। तो चलिए चलकर देखते हैं ये मैं कैसे तैयार करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मिक्सचर बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये तमाम अज्जा। इसमें मैंने लिए हैं चिया सीड्स, हाफ कप के करीब, अलसी के बीज सेम मिकदार में, सब्ज़ सौंफ, फूल मखाने ये मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, आप भी जितने पसंद करें उतने ले लीजिए। हाफ कप खरबूजे के बीज मैंने लिए हैं, कद्दू के बीज हाफ कप, सफ़ेद तिल, बादाम 1 कप के करीब, मिश्री उतनी ले लीजिए जितना आपको मीठा पसंद हो। भुने हुए चने इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। ये देसी किशमिश है, ये मैंने ली है। कसा हुआ नारियल और अखरोट। इनमें से कुछ चीज़ों का मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और कुछ ऐसे ही इस्तेमाल होंगी। तो जो चीज़ें ऐसे ही काटूँगी वो मैं आपको साथ-साथ बताती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने बादाम और अखरोट इन दोनों को ऐसे मोटा-मोटा काट लिया है। पैन को मैंने हल्का गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें तमाम सीड्स ऐड कर दूँगी, जो मैंने ट्रे में रखे थे। इनको मैंने हल्की आंच पर 5 से 8 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है, क्योंकि इन तमाम सीड्स में थोड़ी नमी होती है और अगर हम इन्हें सेव करने से पहले थोड़ा-सा रोस्ट कर लें तो ये ज़्यादा अरसे तक महफूज़ किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे सीड्स ठंडे हो रहे हैं, ये देखिए मिश्री को मैंने इस तरीके से मोटा कूट लिया है और ये फूल मखाने इनको भी मैंने हाफ करके इस तरीके से कट कर लिया है और ये देखिए ये कितने क्रंची हो गए हैं। इसका मतलब इसमें से अब नमी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने ले लिया है बड़ा सा मिक्सिंग बाउल। इसमें मैंने तमाम रोस्ट किए हुए बीज ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये रोस्ट किए हुए फूल मखाने, मिश्री कूटी हुई, बादाम कटे हुए ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, अखरोट, भुने हुए चने, देसी किशमिश, कसा हुआ नारियल। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ऑफ कोर्स ठंडा होने के बाद। तो फ्रेंड्स, आपने देखा है मिक्सचर कितना सारा बनकर तैयार हो गया है। ये बआसानी 2 से 3 माह तक चल जाएगा। ये इतना 1 चम्मच अगर आप रोज़ सुबह शाम अपने बच्चों को देंगे तो उनमें किसी भी किस्म की कमी नहीं रहेगी और उनका दिमाग भी बहुत तेज़ होगा। आप चाहें तो इसे बआसानी एयर टाइट जार में सेव कर सकते हैं। ये वो नट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा आप चाहें तो अपने हिसाब से कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। आप भी सर्दियों में ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को इवनिंग स्नैक के तौर पर दीजिए। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि बच्चे कितने एक्टिव हो गए हैं। आप भी चाहें तो इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।